तस्य जननी गौतमी पतिदेवता। ये विधवा का स्त्री का सहारा पति होता है, फिर पुत्र होता है, दोनों सहारे नहीं रहेंगे, वो माँ मर जाएगी, छोड़ दो। गदा से मैंने 100 पापियों को मारा, 13 को मारूंगा। अर्जुन की वीर की प्रतिज्ञा है। द्रौपदी हाथ जोड़कर केशव को कहते हैं, माधव मेरे आंगन में ब्राह्मण का वध हो गया तो अपराध हो जाएगा। एक बात कहूं, प्रतिज्ञा पूरी हो न हो, पर मेरे गोविंद प्रार्थना जरूर कबूल कर। 2 भुज से आए प्रभु चतुर्भुज हुए, 2 से भीम को रोका, 2 से अर्जुन को रोका, और कितना सुंदर शब्द बोला, ब्रह्म बंधु हंतव्य आतताई वदाधन मयिवो भय मामनातम परपायनुशासन। ब्राह्मण को आतताई, वो परिजन को कभी मृत्यु दंड नहीं। क्या देते हो? जन्मजात नीलमणि को निकाला है, अपमानित कर दिया, पुत्रों का संस्कार किया, आज प्रत्योष की ज्वाला पड़ उठी। अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तराय से घर पर प्रहार किया, और उत्तरा रोती रोती गोविंद की शरण में आई। कृष्ण के पास ही क्यों है? अर्जुन भीम के पास क्यों नहीं गई? कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी कहा करती, बेटी सुख का समय आए तो सबको शरीर कर लेना, पर दुख की घड़ी आए तो दुनिया वालों को नहीं, केवल गोविंद को अपना माने। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम तदभयम पंच यत्र मृत्यु परस्पर। आए भगवान गर्भ में आ गए, एक रूप से सांत्वना दे रहे हैं, दूसरे रूप से गर्भ में आ गए। मर्यादा को भूल गए। बेटी मैं यशोदा देवकी के भी गर्भ में नहीं गया, पर तेरे भक्त पुत्र की रक्षा करने के लिए मैं ये मर्यादा भी तोड़ता हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देगा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देगा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देगा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देगा। अपना मान भले चल जाए, भक्त कमान न करते देगा। अपना मान भले चल जाए, भक्त कमान न करते देगा। भक्त कमान न करते देगा। भक्त कमान न करते देगा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देगा। अपना मान भले चल जाए, भक्त कमान न करते देगा। आज मेरे गोविंद है, एक रूप से बालक तो मर चुका था, पर उसे जीवन दिया और बाहर आए। द्वारिका से तैयार है, उनकी सुभद्रा द्रौपदी आई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे माधव, हे केशव, हे नंदलाल, सारा जगत कह रहा है पृथ्वी का भार उतारने तुम आए हो, पापियों को मारने आए हो। पर मैं एक बात कहती हूँ, ना तुम पृथ्वी को उतारने आए हो, न महिवार उतारने आए हो, न दुष्टों को मारने आए हो। तुम मेरी ममता की रक्षा करने के लिए, तुम मेरे लिए। भगवान बोले, बुआ अगर कुछ और कम रह गया है तो और मांग लीजिए कन्हैया। तो मुझे वरदान देना चाहता है तो वरदान दे दे।
विपदः सन्तु तत्र तत्र जगद्गुरो। हे गोविंद, जितने भी संसार में विपदः सन्तु तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम। आज जब जब दुख आएगा ना तो तू मुझे दर्शन तो देगा ना। भगवान बोले हुआ कि अभी तो कुछ प्राप्त नहीं हुई हुआ केशव। जब सुख मेरे पास से तो आप मेरे साथ थे, पर जब से सुख आए तब से तुम मुझे छोड़ के जाने की सोच रहे। सुख की मस्ती तिल पड़ो, जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी या सुख की, जो पल पल नाम जपाए। बलिहारी मेरे से दुखी, ये सुख भी तुम्हारे हैं, ये सुख भी तुम्हारे हैं। किस किस को मैं छोड़ो, दोनों ही तुम्हारे। हे कन्हैया, ये दुख भी तेरा है, सुख भी तेरा है। सुख आता है तो तेरी याद चली जाती है, पर दुख आता है तो तेरी याद आ जाती है। मुझे ऐसा सुख नहीं पाया। भगवान पांडवों को लेकर पितामह विष्णु के पास पहुंचे, क्योंकि महाभारत में भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पितामह विष्णु ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं गंगा पुत्र विष्णु प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। दुर्योधन ने कहा, पितामह आप लड़ तो हमारे पक्ष में रहे हैं, पर युद्ध वस्तुतः पांडवों के लिए कर रहे हैं। तो जोश में आकर प्रतिज्ञा कर लिया, मैं कल एक वीर को हताहत कर दूंगा। पांडवों में बेचैनी हो गई, भगवान परेशान हो गए। रात्रि में मेरे गोविंद अर्जुन के पास पहुंचे। हे पार्थ, सो रहे हो भाई? बोले हाँ केशव। अरे तुमको तो जगना चाहिए। बोले क्यों? अरे कल तुमको पितामह भीष्म से टकराना है, तुमको मरना है। कल की सोच, चिंता कर। तो निश्चिंत होकर सो रहा है। अर्जुन हंसने लगे। कृष्ण बोले तू हंस रहा है, पागल तो नहीं हो गया? बोले गोविंद, जब जगत की चिंता करने वाला खुद चिंता कर रहा है तो मैं क्यों न करूं? हमारी चिंता से कुछ सो जाए। यहाँ पर कृष्ण कृष्णा बने। द्रौपदी का नाम कृष्णा है। द्रौपदी को लेकर गए, द्रौपदी बन के चरण सेवा कर रहे। पितामह भीष्म के पास पहुंचे। आज पितामह भीष्म ध्यान कर रहे हैं ना, तो मोह पंख की जगह बिंदिया नजर आ रही है, मुरलिया की जगह नसलिया नजर आ रही है, काली कमलिया की जगह साड़ी नजर आ रही है। द्रौपदी पहुंची। पितामह प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। द्रौपदी क्या? एक तरफ तो तुम मारने की प्रतिज्ञा करो, एक तरफ सौभाग्यवती, मैं कैसे हो? कहा बेटी, जो कल मैंने प्रतिज्ञा किया था वो जोश में किया था, और ये मैं होश में कर। जोश का कार्य पूरा ना हो, पर होश का काम जरूर पूरा होता है। आए गोविंद, प्रातः युद्ध हुआ और आज घायल शेर बिखर गया। अर्जुन हताहत होने वाला, एक बाण की देर थी। भगवान ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन जीव है, कृष्ण परमात्मा है। जीव की दशा को, दुर्दशा को देखकर जो द्रवित होता है वो कृष्ण है और कोई नहीं। भगवान आज प्रतिज्ञा तोड़े। सोचा अगर मेरा रति मर गया तो सारथी किसका रहूंगा, और उसका पहिया लेकर के दौड़ पड़ी।
पितामह भीष्म हाथ जोड़ करके कहने लगे, गोविंद आओ, तुम मुझे अब नहीं मार सकते। पसीना टपक रहा है, मुकुट टेढ़ा हो गया, पितामह खिसक गया और भगवान दौड़ने लगे। रजकण चमक रही है, हे गोविंद अब नहीं, जब मेरा अंतिम समय आए तब तुम आइएगा। इतना करना भगवान, इतना करना भगवान, मेरे प्राण तन से निकले, इतना करना भगवान, मेरे प्राण तन से निकले, इतना करना भगवान, मेरे प्राण से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना भगवान। पांडवों को लेके गए, प्रणाम किया, गोविंद तुम आ गए। कन्हैया एक बात कहे, हमारी एक बेटी है, क्या यहाँ जो अभी तक अविवाहित है। कृष्ण कहने लगे, पितामह क्या कह रहे हैं आप? हाँ गोविंद, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो। बोले नहीं केशव, मेरी बेटी है। बोले क्या नाम है उसका? बोले उसका नाम है मति। एक बात कही, तुम अगर ये मति दुनिया को दे जाओगे ना तो दुर्गति हो जाएगी, है ना। ये मति दुनिया को दे जाओगे तो दुर्गति हो जाएगी, पर ये मति अगर गोविंद को दे जाओगे तो सदगति हो जाएगी। जय सदगति। प्राण पान व्यान उदान समान एक किया, जो हाय हाय करके मरे वो मरण, और हे हरि कह के मरे वो शरण। ब्रह्मरंध्र से ज्योति निकली, प्रभु चरणों में विलीन हो गई। बोली द्वारकाधीश भगवान की। अंतिम संस्कार आदि हुआ, भगवान ने विदाई लिया। उससे पूर्व गांधारी धृतराष्ट्र को मिले। गांधारी ने आज साथ दे दिया, हे केशव, जैसे मेरे सामने मेरी यदुमा मेरे परिवार पुत्रों का मरण हुआ है, मैं भी तुमको साथ देती हूँ, तुम्हारे सामने तुम्हारे यदुवंश का संहार हो जाएगा। भगवान हंसने लगे, हुआ है तो कल्याण, मजा आ गया। बोले तू रोना क्यों है? बोले क्यों? मैं सोचता था कि मैंने सबको तो तार दिया, पर परिवार को कैसे मारूंगा। माँ का गुस्सा कम हुआ, बोले उल्टा हो जाए। ये हुआ कैसे? बोले माँ, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, तूने मारा। बोले कैसे? बोले दिखाता। भगवान ने एक माया रची। गांधारी को भूख लगी, संसार को किसने खाया है? ईश्वर ने नहीं खाया, मौत ने नहीं खाया, किसने खाया है? गांधारी को भूख लगी, एक बेर का पेड़ है, एक बच्चे को नीचे रखा, बेर तोड़ने लगी, ऊपर हो गया। दूसरा रखा, ऐसे करके 100 पुत्रों को दीवार की तरह चिल दिया और ऊपर चढ़ के बेर तोड़ने लगी। भगवान प्रकट हो गए। बोले केशव ये क्या है? बोले माँ, मैंने नहीं तेरे पुत्र को माया, ये इस भूख ने दुनिया को खुद ही खा लिया। तो अपने बच्चों को छोड़ दिया।
भगवान को विदाई हुआ, द्वारिका पहुंचे, द्वारिका में अभिनंदन हुआ। जिस बच्चे का रक्षण किया वो बालक पैदा हुआ। विष्णुराज परीक्षित नाम रखा गया, शरणागत रक्षक नाम रखा गया। रक्षक का एक साफ ब्राह्मण बालक अपराध करने का इसका नाम जो है परीक्षित होगा, पर एक कुयोग बन रहा है। और इसमें एक ये भी है, ब्राह्मण बालक की कृपा होगी तब इनका उद्धार हो जाए। स्वीकार किया, दान पुण्य दिया, ब्राह्मण आशीर्वाद देके चले गए। बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। विदुर जी महाराज आए, पांडवों से मिले, धृतराष्ट्र गांधारी से मिले। और भाई सच्चा वही है जो अपने अपमानित पीड़ित भाई को मुक्ति के द्वार पर ले जाए। अपमान किया था विदुर का, फिर भी धृतराष्ट्र गांधारी को ले गए सप्तऋषि सरोवर हरिद्वार में, जहां जाकर आपने मोक्ष को प्राप्त किया। बोली गंगा मैया की जय। बालक बड़ा हुआ, जब से समाचार नहीं आया भगवान गए। इधर भगवान का परिवार 13 दिन के क्षय पक्ष में मदिरा पान करके स्थापित तो था, प्रभात इसमें समाप्त हो गया। वज्रनाव रहे, अर्जुन को समाचार लेने भेजा। वज्रनाव अन्य रानियों को लेकर के आ रहे थे। रास्ते में भील बालकों ने अर्जुन को लूट लिया। समय बड़ा बलवान है, ना समझो झूठी। आपको एक बात में स्पष्ट कर दूं, आप सोच रहे हैं कि हमारी ये जवानी रहेगी, या ये लक्ष्मी सदैव मेरे साथ रहेगी, या ये लोग समाज मेरे साथ रहेंगे, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। न हमारी जवानी, न हमारा पैसा, न हमारे ये लोग। अगर जीवन में आपको कुछ मिल गया है तो इसका सदुपयोग कर लेना, कल की सोचना नहीं। कल के सोचेंगे कल करूंगा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जवानी मिली है तो सेवा करना, धन मिला है तो दान करना, बुद्धि मिली है तो विचार पैदा करना, अगर लोग मिले हैं तो समाज का उत्थान करना, तभी तुम्हारा कल्याण है। हम सोचते कर लेंगे बहुत ही। समय बड़ा बलवान है, ना समझो झूठी। वही अर्जुन वही बाण, रानियां भीलों ने लूटी। लुट पिट के आ गए। ऋषि ने कहा ना, अरे अर्जुन क्यों नहीं बोल रहे हो? भैया जिन प्रभु ने लाक्षागृह से बचाया, द्रौपदी का विवाह, लाज बचाया, पौत्र परीक्षित की रक्षा की, वो प्रभु हमको छोड़ के चले गए। इतना का धड़ा हमसे बुझा के डालो। इन्होंने समझा प्रभु की कृपा नहीं तो हम रहेंगे क्या? जब हमारे जीवन में प्रभु की कृपा नहीं तो जीना बेकार। पौत्र परीक्षित को राजगादी दिया और स्वर्गारोहण हुआ। स्वर्ग की यात्रा, द्रौपदी भी साथ छोड़ गई, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम। स्वर्ग की यात्रा केवल युधिष्ठिर ने की और स्वर्ग की यात्रा वो करता है जो दानी होता है, सत्यवादी होता है, सेवा करने वाला होता है, सुमरण करने वाला, सत्यनिष्ठा से होता है, वही स्वर्ग को जाता है। आप सोचे कि हम सब स्वर्ग चले जाएंगे, बहुत बड़ी गलती है। आयरन की करोड़ों की चोरी करे टके का दान। जीवन में हम सब ने कितने पाप किए हैं, पुण्य कितना किया है, बराबर तो बैलेंस कर लो ना, तराजू में तोलो। करोड़ों की चोरी की और हम दान कितना करते? आपने और हमने और सबने अपने ऊपर जीवन में जितना समय दिया या धन लगाया या तन लगाया, उतना अगर हमने प्रभु के लिए इसमें चौथाया वक्त और धन लगा दिया होता तो हमारा नंदलाल मिल जाता, गोपाल भी। क्यों नहीं? ओ मेरा सावरा, ओ मेरा सावरा, मेरा सावरा नहीं उसे दूर रखिया कर जरा। सावरा मेरा सावरा नहीं उसे दूर रखिया कर जरा। उसे दूर रखिया खोल जरा, अखियाँ खोल जरा,
फिर भी तेनो नजर न आंदा, तेनो नजर न आंदा। उसकी भक्ति में हो जा चोर, अकिया खोल जरा, उसकी भक्ति में हो जा चोर, अकिया खोल जरा। यारे ठाकुर जी दूर नहीं है, पर माया में हम चूर हैं, भक्ति में नहीं। जवानी में चूर हैं, सेवा में नहीं। हम बेईमानी में चूर हैं, दान में नहीं। उल्टा करने लग जाओ, ठीक हो जाएगा सब। सूत जी महाराज ने कहा, आज परीक्षित जी महाराज का राज आया। इन्होंने बड़ा सुंदर कार्य किया। उत्तर की कन्या इरावती से विवाह हुआ। विवाह जन्मेजय इत्यादि पुत्र जन्मे हैं। एक दिन उन्हें विचार किया कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, जरा देखना चाहिए। तो सब जगह गए, अच्छा समय देखा, परंतु गंगा के किनारे गए, वहां एक कौतूहल देखा। एक काला कलुटा मनुष्य है, हाथ में डंडा है, सोने का मुकुट पहने हैं, एक वृषभ षाण बैल है जिनके 3 लात पैर तोड़ दिए हैं, एक पैर रह गया, उसमें डंडा मारे जा रहे हैं। यदा परीक्षत कुरुजांगले वशन कलिं प्रविष्टन निज चक्र वर्तते निशम्य वार्ता मनति क्रियां ततः शराशनं संयुग सोन्निराग। अरे मेरे राष्ट्र में, राज्य में अपराध करने वाला कौन है? ठहर जा। ये चरणों में देखते हैं। महाराज मेरा नाम कली है। पृथ्वी ने कहा, महाराज काय ने कहा मैं पृथ्वी हूं। बोले तुम? बोली मैं था। तुम अपराध कर रहे हो, मेरे राज्य में ठहरो। ये दंड उठाया, चरणों में गिर पड़ी। यूरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयो सदा परिच्छिन्नाम राजर्ष प्राप्त प्राचीन सरस्वती। तुम यहाँ नहीं रह सकते। बोले फिर? आपके पूर्वज ही तो लाए थे। तब बोले जब राज तो यज्ञ किया था तो धन की जरूरत पड़ी थी, धन की जरूरत पड़ी। तो नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम गए। महाराज बलि ने प्रश्न किया कि जिस मन से आप पैसा ले जा रहे हैं, जब किसी के पास कारोबार नहीं चलता हो, गरीबी हो, वो जब कहता महाराज जी एक बार मुझे कृपा करवा दो, फिर देखना क्या सेवा करूंगा आपकी। और जब कृपा आ जाती है तो भूल जाते। जो मन हम जब दुखित होते हैं, जब हमारी जो श्रद्धा, जो भावना संत के प्रति, दान के प्रति, श्रेष्ठ कर्मों के प्रति होती है, ईश्वर के प्रति होती है, वो गरीबी अमीरी में बदल जाने पर उससे उल्टा ही करते हैं। तो मस्ती में छू रहे ना, है ना? आप लोग भी पैसा जरूर बैठा होगा, जो वादा कुछ किया वो पूरा नहीं किया। नहीं दूंगा। युधिष्ठिर गए, वहां कली रूपी बकरा बना हुआ, खोला नहीं। बोले कोई खोलता ही नहीं है। बोले मैं खोल दूंगा। कैसे आए? बोले धन ले जाओ। और एक प्रश्न है, जिस भाव, जिस मन से जो हमारा आज आप पैसा ले जा रहे हैं, क्या उसी मन से वापिस कर जा देंगे? युधिष्ठिर मुस्कुराने लगे कि देखो राजा, आप दे या न दे,
जो मन हमारा लेने में है, इंसान से हो, चाहे ईश्वर से हो, चाहे संत से हो, चाहे समाज से हो, वही हमारा मन देने में बोलो होता है। आपने भी कोई ना कोई वादा भगवान को किया होगा, सच बताओ, पूरा किया आपने? ले जाओ। पर माना ये बकरा कौन है कि कलयुग है, बोले मैं तो मुक्त करूंगा और तुम्हारे यहाँ चला जाएगा। पीछे मुड़ के देखा तो आ रहे, देखो भाई जब तक मेरा राज है आप नहीं है, जहाँ सत्य का राज है वहाँ कली नहीं आ सकता। सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े सत जाए, सत की मांगी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी। सत्य मत छोड़ो, सब चला जाए, विश्वास रखिए जब सत्य तुम्हारे पास है तो एक दिन वो सब चीज आपके पास है। महाराज चले गए, मेरा राज आ गया है, इन्होंने विलंब नहीं किया। परीक्षित जी महाराज ठीक है, मैं तुमको स्थान देता हूं। कलयुग कहां कहां रहता है? पहला स्थान है मदिरालय, दूसरा द्यूत क्रीड़ा, तीसरा बधिस्थान, चौथा वैश्यालय। कलयुग बोला महाराज थोड़ा परिवार बड़ा है, अच्छा तो पंचम जो स्थान दिया वो इनको स्वर्ण दिया। और एक स्पष्ट कर दूं बात, सभी स्थानों में कलयुग नहीं रहता। जो अनीति, अन्याय, अधर्म, पापक कर्म से जो किया गया धन संग्रह, उससे जो खरीदा गया जो स्वर्ण है, उसमें कलयुग रहता है। अन्य सोने में तो भगवान का वास होता है, स्वर्ण में तो भगवान है। धर्म के सभी पैरों को पूरा किया और पूरा करने के बाद राज्य में आए। एक दिन विचार किया, हमारे पूर्वजों ने क्या रख छोड़ा। एक बात स्पष्ट करूंगा कि आप संतान के लिए कुछ मत छोड़ना, कुछ भी नहीं, परंतु पाप, अनीति, अन्याय, बेईमानी की कमाई छोड़ के मत जाना। साथ में उसको तो आपको फल भोगना ही पड़ेगा, परंतु जो उस धन का उपभोग करने वाली आपकी संतान है, बेटा बेटी है, वो भी उसके भागीदार है। जब भीम ने जरासंध को मारा था, उनके मुकुट को लाने लगे, उनके पुत्र सहदेव ने कहा महाराज ये तो मेरे पिता का है, अधिकार है। जबरदस्ती ले आए, उस मुकुट को लाके राजकोष में रखा। इसे परीक्षित ने पसंद किया, पहन करके गए। अनीति का था, पाप का था, बेईमानी का था। शिकार करने गए, शिकार नहीं मिली, पानी की प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। पानी नहीं पिलाया, गुस्सा आ गया, कलयुग बैठा था ना सर पर, और मरा हुआ सांप लाके गले में डाल दिया। घर पर आ गए, पास में इनका शिष्य पुत्र खेल रहा था, शिष्यों ने कह दिया इस बालक ने जल लिया। इसी लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमी हनि, जिसने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, यही तक्षक 7वें दिन मरा हुआ सांप तक्षक बनकर सिखा जाए। हमारे जीवन का गुना ही मौत है। गौरव मुख शिष्य को बुलाया, महाराज को कहे अपना उपाय खोजे। बड़े पुत्र को राजगादी दिया, कहने लगे 7 दिन बाद क्यों, आज क्यों नहीं? आज कब किया है? सब छोड़ करके गंगा के तट सुख काल में वट वृक्ष के नीचे एकांत में जाकर बैठे। संतों को पता लगा, सभी संत महापुरुष आते हैं, चरण धोते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रश्न करते हैं महाराज जिनकी मृत्यु करीब आ गई हो उनको क्या करना चाहिए, ये मुझे बताएं। जिनकी मृत्यु करीब आ गई, स्मरण, भजन, कीर्तन, दान, पुण्य, यज्ञ जब तक। तब यहाँ सुखदेव भगवान ने कहा राजन वरीयाने सति प्रश्न कृतो लोभितो नभः आत्मविद सम्मत पुंसा श्रोतव्यादि सुयपर। कि आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया है, जिसकी मृत्यु करीब आ जाए। मृत्यु तो सबके करीब है, कोई दूर है ना, पास में ही तो है। राजन जन्म लाभ परा पुंसा मनते नारायण स्मृति
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। जन्म लाभ तभी है जब मानव देह को पाने के बाद हम ईश्वर को प्राप्त करें। अरे भाई 7 दिन तो बहुत ज्यादा है। खटवांग जी महाराज एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया। एक बात सुनो, संसार के भोगों को पूरा करने के लिए 1000 वर्ष और जिए तो भी कम, और प्रभु को प्राप्त करने के लिए तो मात्र एक श्वास बहुत है। जब आपका मंत्र बता दूं, एक पल में प्रभु की प्राप्ति, कौन कौन जाना चाहेगा? सारे चाहते हैं। आपको कितनों को पता है कि आपकी जिंदगी बस एक श्वास है? ये पता आपको करना होगा। जब आपकी जिंदगी का एक श्वास शेष रहे तब हाथ उठाकर कह देना, बता दो मंत्र, दासोहम। हाथ उठाना ही पड़ेगा, दासोहम बोलना भी पड़ेगा। दासोहम तव केशव, हे कृष्ण मैं तेरा दास। बस एक सांस जब जीवन की रहे तो इतना ही कह देना, प्रभु तुम्हारे सारे पाप गुनाह भूल करके तुमको उठा के अपने हृदय से लगा ले। सावरे तू मेरा छोड़ जगत को आया शरण में, तेरे चरणों लगाया डेरा। सावरे तू मेरा धारणा यत्र सम्मता जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूलो भगवतो रूपी मनः संधारयेभ्यः। यहाँ स्थूल सुख मन की, स्थूल शरीर है, सुख मन को लगाओ। आसन पर बैठने का अभ्यास, श्वास को रोकने का अभ्यास, कुसंग का प्रत्याग, सत्संग में जाने का अभ्यास। स्थूल शरीर को भगवान के विग्रह के सामने बिठाओ और सुख मन से पुनः पुनः दर्शन का अपमान दुर्योधन द्वारा। दुर्योधन ने विदुर का अपमान क्यों किया? एक बार विदुर ने धृतराष्ट्र का, बड़े भैया आप एक पुत्र का परित्याग कर दोगे तो 99 पुत्रों का लाभ प्राप्त होगा। कोई नहीं, पुत्रों का लाभ प्राप्त होगा। जब ये शब्द बोला, यही बात किसी ने जाके कह दिया, दुर्योधन ने कहा राज सभा में दासी पुत्र को बोलने का अधिकार किसने दिया? जहाँ अपमान हो, सम्मान न हो, वहां नहीं रहना चाहिए। विदुर जी महाराज मंत्री पद का प्रत्याग करके जहाँ बिजनौर है वहीं विदुर कुटिया गंगा के तट रहे। पांडवों का वनवास अज्ञातवास संपूर्ण हुआ। राजा विराट की सभा हुई। दुर्योधन को कहा जाए, अब जाए कौन? बुरे लोगों से डर सबको लगता है। भगवान का प्रस्ताव सबने रखा, प्रभु तैयार हुए। दुर्योधन को पता लगा राजमार्ग, सभागार, सैनागार, भोजनालय सुंदर सुसज्जित सजाए। इधर भगवान की यात्रा निकाली जा रही है, सब लोग सुंदर सुंदर सज धज के गए। और एक बात मैं कह दूं, भगवान सुंदर रूप वालों को नहीं देखते, ऊंची जाति वालों को नहीं देखते, भगवान तो निर्मल मन वालों को देखते। निर्मल मन जन सौ मोए पावा, मोए कपट चल चित्र न। निर्मल मन विदुर जी भी कपट लगा करके अनच्छित विदुर जी सोच रहे हैं जब इतने सुंदर लाला बैठे हैं, ये पंडित बैठे हैं, ये राजपूत ब्राह्मण सब बैठे, जब इनको ही नहीं देख रहे तो मुझे क्यों देखेंगे? मैं तो छोटी जाति का भी। पर भगवान की आंखें उस भीड़ में विदुर को पूछे। एक बात कह दूं, ठाकुर से प्रेम ऐसा करो जो करोड़ों में भगवान की आंखें बस तुमको ही देखे।
प्रभु ने विदुर को देखा, विदुर ने प्रभु को देखा और विदुर की आंखों से आंसू आगे मैंने भगवान का आज अर्घ दे दिया। गुरु तुम तो राजा के अतिथि हो, मैं तो गरीब हूँ, छोटी जाति का हूँ। अगर फुर्सत उससे मिल जावे तो मेरी कुटिया में जरूर है। मानो आज मेरे गोविंद ने आंखों ही आंखों में यूं का स्वीकार कर लिया। दुर्योधन की सभा में पहुंचे, प्रभु ने प्रस्ताव रखा, नियमानुसार वनवास अज्ञातवास पूर्ण हो गया है, उनका राज्य वापस दे दिया जाए। नहीं माना, पुनः प्रस्ताव रखा, आधा राज दे दिया जाए, ये भी मान नहीं हुआ। 5 गांव दे दिया जाए, ये भी मान नहीं हुआ। रहने को जगह दे दिया जाए, ये भी नहीं माना। और दुर्योधन का है केशव, सूचिका अग्रभागीण नादाश्यामी केशव, मैं बिना युद्ध की उन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। भगवान खड़े हो गए। दुर्योधन ने कहा, हे वीरो, बांध के जेल में डालो। भगवान ने विराट दर्शन कराया। महाभारत में 2 अवस्थाओं में विराट दर्शन, एक दुर्योधन को, एक अर्जुन। धृतराष्ट्र बोले, माधव राज प्रसाद तैयार है, अतिथि गृह आपका इंतजार कर रहा है, चलो प्रसाद पाए। देखो महाराज, भोजन 2 प्रकार से किया जाता है, या तो मुझे भूख हो या आपको खिलाने वाले में भाव। भाव आप में है नहीं, भूख मुझे है नहीं, इसीलिए खाऊंगा। द्रोणाचार्य कृपाचार्य महाराज अपने घर में पधारे, बोले नहीं, चाचा भी तो इंतजार कर है ना। भरोसा कभी मत छोड़ो, हाँ, आशा कभी मत छोड़ो। सबरी को मतंग ऋषि ने कहा था, बेटी एक दिन तेरी सेवा के माध्यम से राम तेरी कुटिया में आएंगे। सबरी ने ये नहीं पूछा कितने महीने बाद आएंगे। एक निष्ठा रख लो, हमारे जीवन में सबरी की तरह राम आएंगे, विदुर की तरह निष्ठा कर लो, मेरी कुटिया में मेरे कृष्ण आएंगे। भगवान गए द्वार पर सताए, चाचा विदुर सुने नहीं, प्रकाश चाचे सुलभा द्वार खोल स्वागत किया। बोले इनकी जरूरत नहीं है, भूख लगी है। अच्छा, व्रत रहा करते थे, केले की फली की टोकरी ला के रखते। कन्हैया बोले, चाचा फल नहीं, कुछ नमकीन भाजी भी तो चाहिए। विदुरानी तो कहा, तुम केले खिलाओ जब तक मैं भाजी लेकर। रात के 12 बज रहे हैं, चंद्रमा की चांदनी में आज बाजू तोड़ने चल पड़े। और विदुरानी कितनी प्रेम उन्मत्त हो गई कि कपड़ों का भी ख्याल नहीं रहा, बच्ची ऐसी हो गई और बैठ के छिलका हटा गिरी नीचे गिर जाती है, छिलका रह जाती है। प्रभु की आंखों में आंखें ऐसे फंस गई कि वो चित चोर कन्हई को छोड़ना ही नहीं था। छिलका खिला रही है प्रभु, सबरी के प्रेम को याद कर रहे। सबरी तो खट्टे खुद खाते, मीठी मुझे खिलाती, पर सब ये विदुर मैया, ये विदुरानी तू तो उससे भी मान है, मुझे ही खिला रही है, खा भी। विदुर जी महाराज भाजी लेके आए। सुलभे क्या कर रही हो? गिराने की वजह खिला रही हो, खिलाने की गिरा रही हो। ये गई इन हाथों ने मेरे गोविंद को छिलके खिलाए, जाके दोनों हाथों को काट लिया। न हाथ होंगे वे कभी अपराध करें। केला खिलाने लगे, थोड़ा खाया। चाचा जो आनंद चाची सुलवा के आज से मुझे छिलका खाने में आ रहा था ना, वो तुम्हारे हाथ से मुझे गिरी खाने में नहीं आ रहा है। विदुर बोले, कन्हैया तेरी आदत तो पहले से बिगड़ी हुई है। यशोदा मैया का नवनीत मक्खन तुझे भाता नहीं था, गोपियों की खट्टी छाछ पीते थे तो वही तो हो। पद बदल गया, कोई आदत थोड़ी बदली है। बोलिए, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बदकार है। भाव से जो मुझको पुकारे, भव से बेढ़ा पार।
सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई ऊंची, प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में माता गे, दुर्योधन घर में माता गे, कांगी भी दुर्गर खाई, ओ कांगी भी दुर्गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। आपका भी प्रेम है तो ताली बजाते रहे, खेल का वास्ता है। सबरी के फल खाए, बस सबरी के फल खाए, प्रेम से भोग लगाई, हो प्रेम से भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे